कि भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हर जगह मतलब अच्छा भव्य आयोजन हो रहा है। और डेकोरेशन भी हो रही है मंदिर का, और अयोध्या में भी बहुत अच्छे से, इवन पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो उसको लेकर अगर कुछ पर्टिकुलर कोई डिवोटी या ऐसा अगर कोई उसके बारे में अगर कुछ नेगेटिव या ऐसा कुछ बोले कि ये मतलब ड्रामा है या मतलब दिखावा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, राम जी पहले क्या थे नहीं, अभी क्या आगे हैं, अभी कैसे आ रहे हैं, तो मतलब वो चीज क्या हर्ट भी करती है। और उनको कैसे डील करना चाहिए, उनको कैसे आंसर करें, मतलब वो चीज रियल में एक हर्ट करती है कि अगर कोई डिवोटी ऐसा कह रहा है और वो भी इतने जब इतने सालों के बाद में अगर इतना भव्य अवसर आ रहा है हमारे सामने है, हम्म। तो उसके बारे में पहली बात तो कि वो क्यों बोल रहे हैं, और दूसरा अगर वो बोल रहे हैं तो हम उसको कैसे डील करें। काफी हर्ट करता है वो चीज। देखिए वही है प्रभु कि हम लोगों को, हम लोग तो हमेशा ही देखिए नॉर्मल जो व्यक्ति हैं, अब अलग अलग रिएक्शन है प्रभु। कुछ लोगों का इसलिए है कि अम, कुछ लोगों को इसलिए भी ये एक्साइटमेंट है ना। कुछ लोगों को इसलिए भी एक्साइटमेंट है कि सच में इतने समय इतने सारे लोगों की जाने गई है। बताया जाता है कि इतने सारे ईंटे पत्थर नहीं है जितने लोग ने जान दिया है ना। राम मंदिर बनाने के लिए कितना मतलब बहुत नरसंहार हुआ है, कितने सारे भक्तों को अपना बलिदान देना पड़ा है, और फाइनली आज जाके मंदिर बन रहा है। तो मतलब बड़ी बात तो है ही, है ना। क्योंकि वो वहां पे ही मंदिर बनाना इतना कितने मतलब कई 500 सालों की लड़ाई है बेसिकली। तो बड़ी सही। बात तो है ही, है ना। लेकिन वही है कि अभी अम, अब जितना जितने सारे लोग, अब जो डिवोटीज हैं और जो इस बात को समझ रहे हैं वो तो खुश हैं ही, है ना। बट कई लोग इसलिए भी अभी लग रहा है कि चलो ठीक है, सभी लोग मतलब लोगों को अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, ये करना वो करना, है ना। तो अब लोग खुशी मना रहे हैं। बट एनी हाउ जिस भी भाव से कर रहे हैं, हमें तो यही सोचना है कि एटलीस्ट कम से कम नाम तो ले रहे हैं ना। करेक्ट। मतलब ठीक है, जो भी है पॉलिटिकल एजेंडा अगर है नहीं है, उसके उससे क्या फर्क पड़ता है। जिस भी ये न के न प्रकारे जिस भी तरीके से अगर लोग कृष्णमयी हो रहे हैं, राममयी हो रहे हैं, है ना, किसी के बिना नुकसान किए हुए, है ना, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं लोग। अगर राम जी आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अब लोग तो पहले मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड और बाकी चीजों के लिए खुशी मनाते थे, है ना। तो अगर भगवान के लिए खुशी मना रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो कैसे भी नहीं है ना। कैसे भी नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, तो अल्टीमेटली किसी का बिना नुकसान किए हुए भी अगर भगवान का मतलब किसी को मारा पीटा तो नहीं जा रहा है, क्या करा जा रहा है, यही तो है कि लोग खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम अच्छा है, भगवान के लिए खुश तो हैं। पर कितने करेक्ट। लोग अपने जीवन में पहली बार भगवान राम को लेकर इतने एक्साइटेड हुए होंगे, है कि नहीं। तो हम तो ऐसा नहीं करवा पा रहे। मैं कल सोच रहा था कि हम लोग इतना इतना प्रचार कर रहे हैं, है ना, बट फिर भी इतना लोगों को तो मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। जन्माष्टमी या किसी भी चीज के लिए, या रामनवमी में इतना लोगों को कहाँ हम लोग ये कर पाते हैं। बट जिस भी चाहे जो भी एजेंडा हो, जो कुछ भी हो, बट लोगों को भगवान के प्रति इतना एक्साइटेड, मतलब ये तो पहली बार मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ लोगों को इतना उत्साह, उतने उतने उत्साह में। तो जो भी चीजें हों इसके पीछे, बट लोगों के अंदर भगवान के लिए तो उत्साह है, चारों तरफ राम का नाम तो गूंज रहा है ना। तो उससे कितनी लोगों की आध्यात्मिक प्रगति होगी, मतलब, है कि नहीं। कोविड में करेक्ट। रामायण चल गया था, रामायण टीवी रामायण चला था, कई लोग कल पूर्वी माता जी हैं वो, मैं उनसे पूछा कि आप कैसे आई कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो बताई। अब कई लोग ने मुझे एक्चुअली बोला ये चीज, है ना, कि जब कोविड के टाइम में रामायण चल रहा था तो उस समय मैंने रामायण देखा, है ना, और वहां से मुझे हिट करा कि ये मुझे भक्ति करनी चाहिए। और इवन मैंने पर्सनली भी, मेरे जीवन में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है रामायण का। क्योंकि मैं जब देखता था ना रामायण, और देखता था कि गुरु हैं और शिष्य उनसे आत्मा के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन, तो मुझे लगता था कि अरे काश ये गुरुकुल सिस्टम होता, कितना अच्छा रहता कि इन सारे प्रश्नों, क्योंकि मेरे भी बचपन में कई सारे क्वेश्चंस थे, है ना, जो दबा दिए जाते थे, है ना। तो धीरे धीरे नास्तिक
बनना। तो उस समय बचपन में मुझे ऐसा, मेरी भी इच्छा होती थी कि काश कोई ऐसे होते गुरु जिनसे मैं अपने क्वेश्चन पूछ सकता, अपने डाउट क्लियर कर सकता। अब वो कोई था नहीं, तो मैं तो वो रामायण में देखता था कि वशिष्ठ मुनि बैठे हुए हैं, राम जी उनसे क्वेश्चन पूछते थे, बड़ा अच्छा लगता था, है कि नहीं। तो वो एक कहीं ना कहीं इम्प्रेशन था बचपन में रामायण देख के, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि ये तो ये जो रामायण है, अब ये आज भी इस तरह की जो स्थिति हो रही है, अब लोग देख रहे हैं, है ना। तो कई लोग दूसरों का एक्साइटमेंट देख रहे इतने खुश हुए हैं, तो थोड़ा सा गूगल करते हैं, अच्छा क्या हुआ था क्या हुआ, तो कई लोग इसके कारण फिर जानने का कोशिश कर रहे हैं कि राम कौन है ना। क्या कंट्रोवर्सी थी, कितने लोग मरे थे, क्यों मरे थे, क्यों इतना पीछे पड़े थे, है ना। तो उसमें से तो मतलब एनी हाउ भगवान के बारे में लोग क्वेरी इंक्वायरी तो कर रहे हैं, है ना, हम्म। भगवान का नाम तो जप रहे हैं। तो ये चीज बता सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ भी किसी भी तरह से कोई बुराई तो नहीं है ना। अच्छा है, हम्म। ठीक है, कर रहे हैं जिस भी तरीके से कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट कुछ तो जीवन में पहली बार तो नाम कई लोग ले रहे हैं, कई लोग देख रहे हैं, तो क्या बुराई है ना। इतना कुछ पहले क्रिसमस में आता था तो लोग मेरी क्रिसमस देखने लगता था, तो कोई कोई तो नहीं उसको बोलता है। मतलब क्रिसमस आता है, हर साल क्रिसमस आता है, तो मतलब चारों तरफ जिंगल बेल और ये सारा कुछ दिखने लगता है, तो कोई तो क्रिटिसाइज उसको नहीं करता है ना। हर जगह लोग टोपी पहन के घूमना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो लाल टोपी पहन के जोकर बन के घूमना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो कोई तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करता है ना। उनको तो नहीं क्रिटिसाइज करते हैं, उनको तो अप्रिशिएट करते हैं कि अरे क्या हो गया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं। बट हम सेक्युलर बनने के कारण ये इस तरीके से, अगर राम जी के लोग लेके लोग एक्साइटेड है, झंडा लेके घूम रहे हैं, तो अच्छा है ना, क्या बुरा है, क्या बुरा है। गॉड कॉन्शियस हो रहा है, राम कॉन्शियस हो रहा है, तो इसमें कुछ बुराई थोड़ी है, किसी का कोई नुकसान, क्या नुकसान हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो ठीक है। प्रभु इसमें अगर कोई अगर डिवोटी भी अगर ऐसा कह रहे हैं, कोई सीनियर डिवोटी या जो अगर इनिशिएटेड डिवोटी भी, तो क्या उनको भी हम ऐसे ही आंसर कर सकते हैं या हाँ, हमें साइलेंट रहना चाहिए? नहीं मतलब देखिए, अगर हमसे मतलब ये चीज पूछ सकते हैं, ऐसा अगर कोई बोल रहे हैं तो ऐसा उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब इसमें नुकसान क्या है, नुकसान तो कुछ नहीं है ना। नुकसान अगर है तो फिर अलग बात है, बट नुकसान तो कुछ नहीं है इसमें। सही है प्रभु। बट ठीक है, जिस भी तरीके से लोग ये कर रहे हैं, तो कम से कम नाम तो ले रहे हैं भगवान का, ये है। तो यही हम लोग उनके लिए, इसी अपॉर्चुनिटी को हम लोग उसी को तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना, टीचिंग्स ऑफ रामायण करके। अभी भी आज अभी डिस्कशन हुआ, शाम को भी प्रभु जी सेशन लेंगे, बीच में भी हम लोग कई सारे डिवोटीज टीचिंग्स ऑफ रामायण के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग, लोगों का, ठीक है अभी राम जी के विषय में राम कॉन्शियस है लोग, तो इस अपॉर्चुनिटी को देख के हम लोग रामायण उनके दिमाग में डाल सकते हैं। अभी सोसाइटीज में हम लोग रामलीला के ऊपर, सोसाइटी अपने अपनी सोसाइटी में बात करके रामायण के ऊपर कुछ ऐसा, नॉर्मली लोग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और सुंदरकांड का कर लेंगे पाठ, यही करते हैं, है कि नहीं। बट उसमें उस सुंदरकांड पे बस पढ़ लेते हैं, उसकी कभी टीचिंग्स के विषय में बात नहीं होती है। तो हम भक्तों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का, है कि नहीं, इसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। और हम लोग फिर जाके उनसे ये करें कि आप अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा रामायण की टीचिंग्स के ऊपर कुछ सेशन भी आप चाहे तो रखवा सकते हैं। तो हमें तो अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। ठीक है। श्योर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।